इस वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड ऑन द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली फाइंड द हाइट ऑफ अ टावर। इससे क्या बोला है? फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ग्राउंड, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ग्राउंड। अब कोई भी पॉइंट हमारा ग्राउंड पे, ये मान लो ग्राउंड है, तुम्हारा कोई भी पॉइंट है, हमने पॉइंट मान लिया किसी भी पॉइंट से ग्राउंड के। द एंगल ऑफ एलिवेशन, जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ऑफ टॉप, सॉरी बॉटम, बॉटम का और टॉप का एक ट्रांसमिशन टावर का। अब ट्रांसमिशन टावर मत बनाना क्योंकि क्वेश्चन पढ़ो, आगे पूरा क्वेश्चन पढ़ना चाहिए। फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ, जो फिक्स्ड किया गया है किसके ऊपर है, किसके ऊपर फिक्स्ड किया गया है? 20 मीटर टॉप, मतलब हाई बिल्डिंग पे, जो 20 मीटर की हाई बिल्डिंग है ना उसके ऊपर ट्रांसमिशन टावर है। इसे क्या बोला है? देखो, ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड किया गया है एट द टॉप, टॉप पे इतने मीटर की हाई बिल्डिंग के ऊपर। ठीक है, अब एक बार देखो, इसे क्या बोला है? हमारे पास बिल्डिंग है 20 मीटर, 20 मीटर्स की लेंथ है, ट्रांसमिशन टावर इसके ऊपर है। ठीक है, ट्रांसमिशन टावर है ये वाला, ट्रांसमिशन टावर है। अब उसने बोला, अब देखो फिर से पढ़ते हैं, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ ट्रांसमिशन टावर, ट्रांसमिशन टावर का बॉटम और टॉप। ठीक है, ट्रांसमिशन टावर तो ये हो गया, इसका बॉटम नीचे वाला और टॉप ऊपर वाला। ठीक है, उसका हमें दे रखा है, इसका पहले हमें बॉटम बता रखा है ना, बॉटम एंड टॉप, तो ये हमारा बॉटम एंड टॉप है, मतलब 45 और ये हमारा 60। ठीक है, रिस्पेक्टिवली फाइंड द हाइट ऑफ अ टावर, इस टावर की हाइट निकाल। ठीक है, इसको मैंने थोड़ा बड़ा बना लिया। ठीक है, अब देखो जो मुझे निकालना है, ये निकालना है ना मुझे, तो जो हमें निकालना होता है हम उसको एक्स मान लेते हैं, है ना। तो मैंने इसको एक्स मान लिया। अब सबके नाम रख लेते हैं, ए इसका, बी, सी और डी, डी वाला इसका है। ठीक है, अब देखो मैं क्या करती हूँ, अब मैं स्टार्ट कैसे करूँगी? छोटे वाले ट्रायंगल से स्टार्ट करूँगी। ओके, मैं किससे स्टार्ट करूँगी? छोटे वाले ट्रायंगल से। मैं क्यों स्टार्ट करूँगी? क्योंकि अगर मैं इस वाले ट्रायंगल को लूँगी ना, तो मेरे पास ये पूरा नहीं है ना, 20 + x आ जाएगा। मैं छोटे वाले ट्रायंगल को लूँगी, अगर मैं छोटे वाले ट्रायंगल को यहाँ पे बनाऊँ तो मेरा कैसा बनेगा? ये मेरा 20 हो जाएगा, ये मेरा 45 हो जाएगा, ये मेरा बी, डी और सी हो जाएगा। ये छोटा वाला ट्रायंगल बनाया मैंने। ठीक है, सेम टू सेम, ये 60 पूरा एंगल है, इसका 45। ठीक है, आगे समझ। अब मैं क्या करती हूँ, इन ट्रायंगल बी डी सी, ये ट्रायंगल ले लिया। अब इस ट्रायंगल में देखो मेरे को क्या गिवन है, एंगल से अपोजिट वाला परपेंडिकुलर गिवन है। अब मुझे हाइपोटेन्यूज का तो यहाँ पे कोई काम नहीं है, तो मैं बेस कर लूँगी, क्योंकि बेस निकाल लूँगी ना। तो P/B मेरा किस में आता है? 10 थीटा में, 10 और थीटा में को यहाँ पे 45 दे रखा है। 45 मतलब थीटा मतलब एंगल, 45 दे रखा है। P/B ये मेरा 1 होता है। ठीक है, 10 45 मेरा 1 होता है। परपेंडिकुलर मेरा 20 है। ठीक है, देखो ये परपेंडिकुलर है ना, ये मेरा 20 है। आप ऐसे भी लिख सकते हो, CD पहले CD लिख लो फिर 20 लिख लो, मतलब कन्फ्यूजन मत रखो, सीधा मैंने 20 लिख लिया। ठीक है, 20। अब मेरा बेस कितना है? BC, मुझे नहीं पता, नहीं पता ना मुझे। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, इसको मैं यहाँ पे ले जाऊँगी। BC = मेरा 20 आ गया। ठीक है, मेरा BC कितना आ गया? 20 मीटर। इतना क्लियर है? अब मेरा ये कितना आ गया? 20। अब देखो, अब चलते हैं हम बड़े वाले पे। बड़े वाले में देखते हैं इन ट्रायंगल ABC, बड़ा वाला ट्रायंगल। अगर मैं बड़े वाले ट्रायंगल को बनाऊँ, बड़े वाले को, तो ये कैसे बनेगा? ये मेरा बिल्डिंग है ना यहाँ तक, तो ये मेरा 20, ये मेरा x और ये मेरा 60, ऐसे बनेगा। और नाम रख लेते हैं ABC। अब एक चीज़ देखो, अगर ये पूरी लाइन होगी क्या होगी? 20 + x। ठीक है, इतना तो क्लियर होगा कि 20 और x है, तो 20 + x हो गया। अब मेरे पास 60 है, इससे अपोजिट वाला P होता है जो मुझे गिवन है, मतलब x नहीं है, मतलब वैसे तो गिवन है ना। और B मुझे गिवन है और P मुझे निकालना है। सॉरी मैंने गलत बोल दिया, B मुझे गिवन है क्योंकि ये मैंने 20 निकाल लिया, P मुझे निकालना है, मतलब x की वैल्यू निकालनी है तो हम उसे लेंगे। फिर से हमारा क्या लग जाएगा? 10 60 लग जाएगा आपके पास। 10 60 मेरा कितना होता है? √3। P मेरा AC है और B मेरा BC है। √3 AC मेरा क्या है? 20 + x, BC मेरा 20 है। इतना क्लियर है? देखो
AC मेरा क्या है 20 प्लस एक्स, BC मेरा क्या है 20। ठीक है, अब इसको मैं यहाँ पे ले जाऊँगी 20√3 20 प्लस एक्स। अब ये मेरा प्लस में है, जिसके साथ कोई साइन नहीं होता प्लस में होता है, इधर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा और ये एक्स हो जाएगा इक्वल्स टू। अब मुझे देख रहा है भाई ये माइनस तो नहीं होगा, तो मैं क्या करती हूँ 20 कॉमन ले लेती हूँ। इसमें भी 20 है, इसमें भी 20 है, यहाँ पे तो √3 बच गया और यहाँ पे -1 एक्स की वैल्यू होगी। हमारा आंसर निकल गया। ठीक है, टावर की हाइट कितनी आ गई, ये आ गई 20, ब्रैकेट में √3 - 1।